जी बच्चों जी, कैसे हैं आप। ये एक क्विक वीडियो है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी से हम जो सेंटेंस मैंने आपको सेंड किया तो उसको हम एनालिसिस कर देते हैं। आपको पता है कि हमने 5 इंडिकेटर्स को पढ़ा हुआ है, उसमें एक इंडिकेटर जल्दी से बता दें कौन सा है, आर्टिकल। दूसरे जैसे आर्टिकल यहाँ पे ए लगा हुआ है, ठीक है, आपको नजर आ रहा है ये ए आर्टिकल। इसके बाद कौन सा बच्चों जी, क्वांटिफायर। इसके बाद कौन सा है, पोजेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद कौन से हैं, इसके बाद है हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव और और प्रपोजिशन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे आर्टिकल ए लगा हुआ है तो इसकी रेंज अगले नाउन तक जाएगी, तो ये हमारी रेंज आ रही है ए। नियर बाय शॉपकीपर, अगर ये शॉपकीपर नाउन है तो नियर बाय फिर क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे नियर बाय हमारा हुआ एडजेक्टिव। हालांकि आप कंफ्यूज ना हो नियर से। नियर आप जानते हैं नियर प्रेपोजिशन भी है, और नियर बाय एक इकट्ठा वर्ड है। जब ये नियर बाय इकट्ठा वर्ड होता है तो ये एडजेक्टिव होगा करीबी के मानों में। तो नियर बाय शॉपकीपर, शॉपकीपर नाउन हुआ, ये हमारे पास एक नाउन फ्रेज बन गई। अब आप जानते हैं कि नाउन फ्रेज क्या होती है, ये सब्जेक्ट बनता है सेंटेंस का, ठीक है। और ये वर्ब के क्वेश्चन का आंसर भी करेगा, ये हमें बात पता है। ऑफ आवर लोकल, अब ये ऑफ एक प्रेपोजिशन फ्रेज यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ऑफ आवर लोकल, अब हमें पता है कि यहाँ पे नाउन चाहिए, लोकल का क्या ख्याल है, लोकल तो नाउन ही नहीं है, ठीक है ना, गड़बड़ होगी ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई गड़बड़ है। और आवर जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन आना चाहिए, तो ये लोकल नाउन ही नहीं है। और ऑफ के बाद हम ये जो डायरेक्ट, इसको हमने क्या पढ़ा हुआ है, ये जो नेक्स्ट वर्ड आपके पास हु आया हुआ है, हु क्या चीज है, हु हमारे पास कंजंक्शन है। और कंजंक्शन भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसका मतलब ये है कि इसके बाद क्लॉज आ रही है। अब देखिए ये ट्राई वर्ब है, ट्राई टू स्टॉप द रॉबर्स, ये सारे का सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्लॉज है, क्योंकि ये वर्ब है और इसका सब्जेक्ट हु बनेगा। हु ट्राई टू स्टॉप द रॉबर्स। अब ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, हु ट्राई टू स्टॉप द रॉबर्स। और आप इस डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है कि ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये मेन सेंटेंस नहीं है, ये किसी के साथ जुड़ी हुई है। और हु रिलेटिव प्रोनाउन भी है। और ये वो उसको हमने क्या बोला था, अभी हमने बात की थी कि ये कंजंक्शन भी है। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है और अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बन रही है तो इसका ताल्लुक किसी ना किसी के साथ जरूर होगा। तो हु से पहले यहाँ पे लोकल एरिया की बात हो रही है, तो लोकल एरिया ने स्टॉप नहीं किया ट्राई टू स्टॉप, बल्कि किसने स्टॉप किया है, शॉपकीपर ने। तो ये सेंटेंस कुछ यूं बन सकता है, ए शॉपकीपर, मैं सिंपल बात करता हूँ, ए शॉपकीपर हु ट्राई। तो जरी बात, अब यहाँ पर ट्राई तो नहीं आएगा, क्योंकि किसने ट्राई किया है, शॉपकीपर ने, वो सिंगुलर है। तो यहाँ पर हम ट्राइज करेंगे। और टू स्टॉप द रॉबर्स, किसको रोकने की कोशिश की है, रॉबर्स को। अब मुझे बताएं, ये जो वर्ब है ये एक वर्ब है, और ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, क्या रॉबर्स वर्ब होल्ड था, या जो है वो शॉपकीपर की बात हो रही है, हम बात शॉपकीपर कर रहे हैं। ए नियर बाय शॉपकीपर वॉज आना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पर हम वॉज लगाएंगे। अब वॉज के बाद लिखा ऑल्सो, ऑल्सो एडवर्ब होता है जो वर्ब के साथ आता है, और ये होल्ड क्या चीज है, वर्ब है। आप जानते हैं हमने पढ़ा हुआ है कि इज एम आर वॉज वर्ब के बाद अगर कोई वर्ब आए तो वो दो हालतों में आ सकती है, या वो आईएनजी आती है या वो थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो अगर हम उसके, अब आईएनजी भी नहीं है, और अगर हम होता है कि वर्ब होल्डिंग, तो इसका मतलब है वो शॉपकीपर जो है वो रॉबर्स को होल्ड कर रहा था। लेकिन यह है कि वो क्या हुआ, who tried to stop the robbers, जो के रॉबर्स को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा था, was also held, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। किसने गिरफ्तार किया, by the super efficient police। ये हमारा आप देखें प्रेपोजिशन फ्रेज बन रहा है, बाय द सुपर एफिशिएंट पुलिस। और ये एफिशिएंट एडजेक्टिव, पुलिस नाउन, और सुपर एडजेक्टिव हुआ। ऑफ अगेन प्रेपोजिशन फ्रेज है, ऑफ आवर ग्रेट कंट्री, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। सेंटेंस हमारा कुछ यूं बन जाएगा, a nearby shopkeeper of our local area, या लोकल एरिया कर दें और या लोकेलिटी कर लें। हु ट्राई नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, हु ट्राइज होगा। हु ट्राइज, तो यहाँ पे आप ट्राइड भी कर सकते हैं, हु ट्राइड टू स्टॉप द रॉबर was also held by the super efficient police of our great country, ठीक है जी। अब ये एक ऐसा एनालिसिस है जिसकी मदद से आप हर तरह के सेंटेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये जो इंडिकेटर्स मैंने बताए, देखें ये हु के बारे में मैंने आपको बताया था, ये आपको आर्टिकल के बारे में पता चल गया, जितने भी सेंटेंस है वो इससे लिखे जाते हैं। प्लीज अपना जरूर बताइएगा कि आपको इसमें से कौन सी बात समझ लगी है, कौन सी बात समझ नहीं लगी है।
जितनी दफा प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। और चलते चलते आपको जल्दी बात ये बता दूं, क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको, कि 4 पॉइंट्स अपने जेहन में रखने हैं। 4 पॉइंट्स, हर वर्ड का नाम होता है, उसका फंक्शन है। वर्ड जब ज्वाइन होते हैं तो स्पेसिफिक ऑर्डर में आते हैं, वो स्पेसिफिक ऑर्डर पे हमने बात की थी। और स्पेसिफिक ऑर्डर से बनने वाला या वर्ड फ्रेज होता है या क्लॉज होता है, भूलना नहीं ना आपने, ठीक है। और फिर वो सेंटेंस कैसे बनता है, इसको अगर हम दोबारा देखिएगा कि ये अगर मैं यहां से पूछूं आपको कि ये एक सेंटेंस है, ये क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज से बना है, तो एक बात याद रखिएगा, 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। और आपको चलते चलते बताऊं कि ये सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस है। क्यों सिंपल सेंटेंस है, हम इसको किसी और जगह पे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। ले जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और जरूर फीडबैक बच्चों जरूर देना आपने, कि आपको ये आपको वीडियो कैसी लगी और इसमें कितनी इंफॉर्मेशन की बातें थी, जरूर बताइएगा। आपकी फीडबैक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नहीं, अपना बहुत सा ख्याल रखिए।